एलपीपी आप लोग देख रहे हैं। एलपीपी का एक पार्ट आप लोग करवा चुके हैं, उसका टेस्ट भी दिए थे, आप लोग दिए थे सब लोग। फर्स्ट पार्ट में क्या था, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ रहता था, मीन्स एक्स वाई में लीनियर इनइक्वालिटी दिया हुआ रहता था, उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना रहता था, और कुछ लीनियर इनइक्वालिटी में रिस्ट्रिक्शन रहता था। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको बताने जा रहे हैं, जिसमें कंप्रीहेंशन टाइप का क्वेश्चन रहता है। क्या रहता है थोड़ा सा पहले उसको दिखाते हैं, क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछा जाता है, फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम पर आएंगे। बोर्ड में बोर्ड वाला जो सेक्शन बताएंगे, हम ट्राई करेंगे कि उसमें स्कोर मैक्सिमम आए। कंसेप्ट तो सिखाएंगे, लेकिन आपको बता चुके हैं कि पढ़ाई दो तरीका से होता है, एक मार्क्स लाने के लिए और दूसरा क्या, कंसेप्ट साथ साथ बनाने के लिए। तो हम कंसेप्ट पर भी ध्यान देंगे और मार्क्स भी आए आपका, उस पर ध्यान देंगे। तो अभी मार्क्स के बारे में काम चल रहा है कि कैसे मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हैं बोर्ड में। तो उसमें आपको बताए थे एलपीपी में दो टाइप का क्वेश्चंस पूछता है। देखिए क्वेश्चन वाला सेक्शन लाते हैं, तो अगर सीबीएसई बोर्ड में देखिएगा तो लेटेस्ट से लेके आपको एक इनइक्वालिटी दिया हुआ रहता है, उसका मैक्स इनइक्वालिटी दिया हुआ रहता है, और एक लीनियर एक्सप्रेशन जिसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना रहता है। तो 24 में एक क्वेश्चन आया था, 23 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन था, 22 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन था, दो तीन था, ऑब्जेक्टिव था। 22 में भी वैसा ही क्वेश्चन था। 21 में सीबीएसई में एग्जाम ही नहीं हुआ था, कोरोना था, तो उस साल एग्जाम ही नहीं हुआ था बोर्ड का। वो इवेल्युएशन इंटरनल एग्जामिनेशन के थ्रू हो गया था, जो एग्जामिनेशन दिए हुए थे या अटेंडेंस के थ्रू। उसके बाद 20 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, मीन्स कंप्रीहेंशन है, और आपको इसमें भी वही काम करना है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। फिर आगे देखिए 20 में एक सिंपल जो मैक्सिमम मिनिमम निकालना आता है, 19 में पूछे हुए हैं। फिर देखिए 18 में पूछे हुए हैं। फिर उसके बाद 17 में सिंपल जो आप अभी तक पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे देगा, इनइक्वालिटी दे देगा, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। यहाँ पर कंप्रीहेंशन पूछ दिया है 16 में, 15 में नहीं है, 14 में, इस टाइप से। मीन्स 20 से या उससे पहले ज़्यादा कंप्रीहेंशन वाला ही क्वेश्चन आया है। इधर एक दो साल से नहीं आ रहा है, लेकिन सीबीएसई में मिला जुला आता है, कभी ये कभी वो, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। आप क्वेश्चन देख के एनालाइज करिए। बिहार बोर्ड पर आते हैं। बिहार बोर्ड में देखिए, यहाँ 24 में 2024 में बस बना बनाया आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया, और उसको लीनियर इनइक्वालिटी दे दिया, उसका मैक्सिमम निकालना है, जो ऑलरेडी सिखा चुके हैं। 24 में वही है, 23 में भी वैसा ही क्वेश्चन है, 22 में भी वैसा ही क्वेश्चन है, 22 में देखिए, फिर 21 में भी वैसा ही क्वेश्चन है, 20 में भी वैसा ही क्वेश्चन है, 20 में भी, 19 में भी वैसा ही क्वेश्चन है। 18 में जाके 2018 में कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन पूछे हुए हैं बिहार बोर्ड में। उससे पहले फिर 18 में एक इस टाइप से पूछा हुआ है, 17 में, 16 में, फिर उसके बाद 15 में जाके क्या कंप्रीहेंशन टाइप का क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मीन्स 18 के बाद बिहार बोर्ड में कंप्रीहेंशन टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा है, और सीबीएसई में 20 के बाद नहीं पूछा है। तो इसका ये मतलब नहीं कि नहीं पूछेगा आगे, हम तो सब बताएंगे, लेकिन ज्यादातर इससे पूछता है। अब कंप्रीहेंशन में डबल काम हो जाता है। इससे पहले आप क्या किए थे, बना बनाया भोजन था, बस खा लिए थे, खाना सिखाए थे कि कैसे खाइए। अब इसके अगला काम जो होगा, वो भोजन बनाना सिखाएंगे। खाना तो सिखा चुके हैं पहले, अब भोजन बनाना मतलब पहले आपको ऑब्जेक्टिव, जिसको मिनिमम या मैक्सिमम निकालना रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इतना टाइम लगेगा, जैसे बोले तुरंत आवाज आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हाँ रहते हैं ऐसा। और ये जो इनइक्वालिटी दिया हुआ रहता है, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर कांस्टेंट्स। तो ये दिया हुआ रहता है, इसका यूज करते हुए ग्राफ खींचते हैं,
और उसका हेल्प से इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम या मैक्सिमम निकालते हैं। मीन्स बना बनाया भोजन मिलता था, आप भोजन कर लिए थे, कैसे करना है वो सिखाए थे। अब जो आप प्रॉब्लम्स देखेंगे वो कंप्रीहेंशन एक दिया हुआ रहेगा, उसमें डाटा दिया हुआ रहेगा, उस डाटा का यूज करते हुए आपको आपको ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी निकालना रहेगा और ए लीनियर इनइक्वालिटी भी निकालना रहेगा। मतलब पहले भोजन बनाना रहेगा, दो टाइप का भोजन बनाना है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन मीन्स दाल और क्या यहाँ पर भात, दाल भात दोनों, सब्जी उसी में मिक्स रहता है, तो सब्जी अलग से नहीं बनाना है। तो दाल बनाना सिखाएंगे, भात बनाना सिखाएंगे, और दाल भात खाना पहले ही सिखा दिए हैं। समझ गए यार बात को? तो यही है आगे। मीन्स अब हम लोग को कॉम्प्रिहेंशन दिया गया रहेगा, उससे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे निकालेंगे, कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, और लीनियर इनइक्वालिटी कैसे निकालेंगे, वही बताने वाले हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन समझ में आया? बात क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं वो पता चला? तो सबसे पहले दिखा दिए कि कैसे कितना इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस पार्ट को छोड़ दीजिएगा, दूसरा पार्ट है एलपीपी का, तो फिर रिस्क है कि आप अगर उस टाइप से पूछे तो फिर गड़बड़ा जाइए। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। जैसे इससे पहले वाला में वही था, और क्वेश्चन उसी टाइप से बनता है। एक क्वेश्चन ध्यान ध्यान से देख लीजिए कि कैसे सोचते हैं, फिर सब प्रॉब्लम वैसा ही बनता है इसमें। बस यही है, कुछ एक आध वेरिएशन अलग होगा, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन वैसा ही बनता है, इसलिए बस ध्यान से आपको देख लेना है। तो चलिए आपको अब सिखाते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी फ्रॉम गिवन डाटा इन कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन एक दिया हुआ रहेगा, उसमें डाटा रहेगा, उस डाटा से कैसे एलपीपी फॉर्मुलेट करिएगा, दैट मीन्स कैसे आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालिएगा और कैसे लीनियर इनइक्वालिटी निकालिएगा, वही बताने वाले हैं। तो क्या हम करने वाले हैं वो पहले दिमाग में आया, अब करेंगे कैसे वो बताएंगे, लेकिन क्या करने वाले हैं आइडिया आया कि नहीं आया? तो आ गया है। तो चलिए आपको बताते हैं, उसको स्टेप बाय हम सिखाते हैं। सबसे पहला चीज, जो भी कंप्रीहेंशन रहेगा उसको सबसे पहला स्टेप यही करना है। जो भी कंप्रीहेंशन रहेगा उसमें दो थिंग्स खोजना है। टू टाइप का थिंग्स के बारे में ही सारा कुछ रहेगा। तो कौन सा वो टू टाइप का थिंग्स है उसको पता करना है, और वो टू टाइप का थिंग्स का नंबर ऑफ क्वांटिटी को, एक को x मान लेना है, दूसरे को क्या y मान लेना है। अब वो नंबर ऑफ क्वांटिटी का यूनिट केजी हो सकता है, लीटर हो सकता है, नंबर ऑफ डे हो सकता है, नंबर ऑफ वीक हो सकता है, वो जैसा बोला जाए वैसा करना है। लेकिन सबसे पहला काम यही करना है, टू ही थिंग्स के बारे में आपको बोला जाएगा। एक के नंबर को क्या x मान लेना है, दूसरे के नंबर ऑफ क्वांटिटी को क्या y मान लेना है। क्योंकि आपको दो ही वेरिएबल के लिए आपको पढ़ना है, दो ही वेरिएबल में आप ग्राफ खींचना जानते हैं, इसलिए दो ही क्वांटिटी रहेगा। तो दो ही थिंग्स रहेगा, उसके एक के क्वांटिटी को x मानना है, दूसरे क्वांटिटी को क्या y मानना है। तो सबसे पहला काम यही करना है आपको। यहाँ पर हम जो बोले हैं उसको लिख दिए हैं, बस आपको हम जो बोल रहे हैं उसको इसी टाइप से स्टेप बाय हम सब करेंगे, लेकिन आप इसको पढ़िएगा और जो हम बोल रहे हैं उसको समझिएगा। यही सबसे पहले, लेट द नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ वन काइंड ऑफ थिंग्स इज x एंड अदर काइंड ऑफ थिंग्स इज क्या y। तो ये सबसे पहला काम करना है। तो कंप्रीहेंशन पढ़िएगा और सबसे पहले स्ट्राइक करिएगा कौन सा टू थिंग्स है। दो ही थिंग्स रहेगा, तीसरा कुछ नहीं रहेगा। वो कौन सा टू थिंग्स है, वो थिंग्स को खोजिए। उसके बाद उसके नंबर, एक के नंबर ऑफ क्वांटिटी को x मान लीजिए और दूसरे के नंबर ऑफ क्वांटिटी को y मान लीजिए। क्लियर है? तो एक के नंबर ऑफ क्वांटिटी को x, दूसरे के नंबर ऑफ क्वांटिटी को y मान लेना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, वो कौन सा टू थिंग्स है उसको पहचानना है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे पहचानिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं, यही है क्वेश्चन नंबर, और ये एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 12.2 का। बिहार बोर्ड में 2010 में पूछ चुका है, सीबीएसई में 9 में पूछ चुका है, और इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं पूछेगा, वो रिपीट करते रहता है क्वेश्चन। जो ज़्यादा पूछता है वो और ज़्यादा पूछता है, और दूसरे बोर्ड का भी उसी टाइप से पूछते रहता है। इसलिए कोई भी बोर्ड का एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम होता है, उसको देखिए एनसीईआरटी में पूछा हुआ है दोनों क्वेश्चन, इसको ले लें। तो पढ़ना स्टार्ट करिए, और क्या बोले हैं सबसे पहले क्या खोजिएगा, वो कौन सा टू टाइप का थिंग्स है। इंग्लिश पढ़ने आता है, समझने आता है, तो कुछ नहीं। अब इंग्लिश आता है मान के चलिए, ए
मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट एंड बोल्ट। एक मैन्युफैक्चरर है, दो टाइप का थिंग्स को प्रोड्यूस करता है, नट को और बोल्ट को। नट बोल्ट का मतलब समझते हैं, दो टाइप का थिंग्स को प्रोड्यूस करता है। अब यहीं पर मत सोच लीजिए कि यही दो थिंग्स होगा, आगे थोड़ा और पढ़ के आगे करिए। It takes 1 hours of work on machine A and 3 hours on machine B to produce a package of nut। एक पैकेट को नट को प्रोड्यूस करने में कितना मशीन ए पर, दो मशीन पर काम करना पड़ रहा है, मशीन ए पर कितना, मशीन बी पर कितना कर रहा है वो लिखा हुआ है। इट टेक्स 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of बोल्ट। बोल्ट को भी दो मशीन, वही मशीन ए बी पर काम करना पड़ रहा है, कितना देर काम करना पड़ रहा है एक पैकेट को बनाने में वो लिखा हुआ है। ही अर्न प्रॉफिट ऑफ रेस दिस पर पैकेट ऑफ नट्स एंड कितना पर पैकेट ऑफ बोल्ट। नट बोल्ट को एक पैकेट बनाने में कितना प्रॉफिट हो रहा है वो दिया हुआ है। हाउ मेनी पैकेज ऑफ ईच मीन्स नट एंड बोल्ट क्लियर भी लिख दिया है, नहीं भी लिखता तो ईच मतलब वही पहले वाला। कितना नट एंड कितना बोल्ट शुड बी प्रोड्यूस मीन्स कितना प्रोड्यूस किया जाए ईच डे सो एज मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट उसका क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। इफ ही ऑपरेट मशीन्स एट मोस्ट पर डे। तो सबसे पहला चीज आपको इसको पढ़ के टू थिंग्स आपको खोजना है, एकदम दिमाग में क्लियर कर लीजिए, जो बोल रहे हैं एकदम सुनिए और उसी ढंग से सोचिए, एकदम कुछ है ही नहीं, और नहीं सुनिएगा कुछ कुछ करिएगा, गड़बड़ा जाइएगा। तो सबसे पहले टू थिंग्स आपको पता करने के लिए बोले हैं, तो आपको ये पढ़ के टू थिंग्स क्या आपको विजुलाइज हो रहा है, क्या टू थिंग्स है, नट एंड बोल्ट्स। तो उसके बाद क्या बोले हैं कि उसके क्वांटिटीज को, एक को एक्स मान लीजिए, दूसरे को क्या वाई, जो यूनिट दिया हुआ है वो। अब यहाँ केजी में तो दिया हुआ नहीं है, किसमें दिया हुआ है, पर पैकेट दिया हुआ है, तो आप पैकेट में मानिएगा। मान लीजिए कि नट पहले दिया हुआ था, नट को एक्स पैकेट प्रोड्यूस किया जा रहा है और बोल्ट का क्या वाई पैकेट प्रोड्यूस किया जा रहा है। इतना बात समझ में आ गया। पहला स्टेप यही खोजना है कि कौन सा टू थिंग्स है और वो थिंग्स का क्वांटिटी को एक्स और वाई मान लेना है। इतना बात क्लियर हो गया है, आगे सब चीज पता चलेगा, लेकिन एक एक चीज चलिए एक एक स्टेप हम बता रहे हैं। तो पहला स्टेप क्लियर कि थिंग्स कौन सा है वो खोजना और उसके क्वांटिटीज को जो यूनिट दिया गया उसी। अब ये नहीं कि ये पैकेट बोल रहा है आप केजी में मान लिए, तो गड़बड़ बात है, जो बोला जा रहा है उसी के अनुसार। तो पैकेट बोल रहा है तो पैकेट में के यूनिट में हम लोग मान लेते हैं। पहला स्टेप। अब यहाँ स्टेप हम लिख देते हैं पहला प्रॉब्लम में, आगे से स्टेप लिखना नहीं है, ताकि आप जो थ्योरी में हम लिखे हैं, हम बोल रहे हैं, वो कभी रिवीजन करने जाए तो आपको पता चले अच्छा स्टेप वाई वाला इससे प्रॉब्लम में अप्लाई करना है, समझ गए। तो पहला मान लीजिए यही, लेट एक्स एंड वाई नंबर को आगे से हम ऐसे लिखेंगे, नंबर को शॉर्ट में ऐसे लिखे, एक पहला वाला लिख दिए, लेट एक्स एंड वाई नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ nuts and bolts produced per day रिस्पेक्टिवली का मतलब समझते हैं। तो ऐसे मान लिया, अब इसको जितना छोटा करके मानना है मानिए, हम ऐसे भी आगे से लिख देंगे, यहाँ डिटेल्स लिख दिए हैं, लेट एक्स एंड वाई नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ नट एंड बोल्ट्स आर प्रोड्यूस, सीधा। तो इस टाइप से हो गया, पहला स्टेप हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है आपको, जो भी दिया गया डाटा है उसको आपको टेबल में लिखना है। दूसरा स्टेप में जो भी दिया गया डाटा है उसको टेबल में लिखना है। तो चलिए देखिए क्या हम बोल रहे हैं। स्टेप 2 में राइट एसोसिएटेड डाटा ऑफ टू काइंड ऑफ थिंग्स इन फॉर्म ऑफ टेबल इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई के टर्म में टेबल में लिख दीजिए। और हम बोल रहे थे दो ही थिंग्स रहेगा ही, क्योंकि आप जो पढ़े हैं, जो खाना सीखे हैं, जो पचाना सीखे हैं, उसी के अनुसार ना खाना बनाइएगा। आप खाली दाल भात खाना पचाना खाना सीखे हैं और चिकन बना के खाने लगिए तो अनपच हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। इसलिए खाना दाल भात सीखे हैं तो वही आएगा। मतलब समझे, टू ही थिंग्स का आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आता है।
मीन्स सीखे हैं, तो वही आपसे पूछा जाएगा इसमें। तो दो ही थिंग्स देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, देयर विल बी ओनली टू काइंड्स ऑफ थिंग्स सिंस इन एलपीपी वी हैव टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऐसा होता है दो, अगर तीन क्वांटिटी रहेगा तो तीन वेरिएबल मानना पड़ेगा, एक्स वाई तीन क्वांटिटी हो जाएगा, उसका मिनिमम मैक्सिमम निकालना नहीं देखे हैं, दो ही वेरिएबल का आप देखें ऑब्जेक्टिव फंक्शन याद करिए, इसलिए हमेशा दो ही थिंग्स रहेगा और एक को एक्स मान लेना है, दूसरे को क्या वाई मान लेना है। वो बात हम जो बोले हैं यहाँ पे लिख दिए। तो दूसरा स्टेप में अब क्या करना है, हमको क्या करना है, जो आप एक्स वाई माने हैं उस एक्स वाई को एसोसिएट जो दिया गया डाटा है, कंपेरिजन में डाटा रहेगा, उस डाटा को एक्स वाई के टर्म में टेबल में लिख डालना है। अब कैसे लिखेंगे, कैसे एसोसिएट करेंगे वो बताएंगे, लेकिन इतना बात समझ में आया। तो उसको टेबल ऐसे बनाइएगा, ये दो चीज सब में रहेगा, देखिएगा। तो अब स्टेप 2 हम बताने जा रहे हैं। स्टेप 2 में आगे से स्टेप नहीं लिखेंगे, बस काम ऐसे ही होगा, लिखते चलेंगे। तो स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, यहाँ पर दो कॉलम हमेशा रहेगा। पहला में टाइप्स, कौन कौन सा टाइप, तो दो ही टाइप का थिंग्स है, जो जिस टाइप का दो ही टाइप का थिंग्स आपको मानना है, तो दो टाइप का जो थिंग्स है यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो कौन कौन सा टाइप है, एक नट है और दूसरा क्या है, बोल्ट्स है। ये पहला कॉलम ये हमेशा रहेगा ही रहेगा, जो दो काइंड का रहेगा वो टाइप लिख दीजिएगा, एक नट और बोल्ट। और दूसरा कॉलम में क्या, उसके नंबर ऑफ क्वांटिटी को भी लिख दीजिएगा। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी किस में माने हैं, नंबर ऑफ पैकेट्स में माने हैं। तो नंबर ऑफ क्या, पैकेट्स, ठीक है। तो ये दो कॉलम यहाँ हो गया। अब जो यूनिट रहेगा, मान लिया केजी रहेगा तो नंबर ऑफ केजी, सो ऑन, इस टाइप से। तो नट का कितना पैकेट्स ले रहे हैं, तो एक्स, और बोल्ट का कितना, वाई, और टोटल दोनों को मिला के यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो टोटल ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस क्या, वाई। ये दो कॉलम सब में रहेगा, समझे बात को, एकदम फिक्स कर लीजिए, दो कॉलम के सब में रहेगा। अब बाकी कॉलम्स टेबल के अनुसार लिखिए, ठीक है, समझे। तो ये दो कॉलम यहाँ ये हमेशा फिक्स रहेगा, ऐसे ही लिखना है। अब जो टाइप का रहेगा वो, और उसका नंबर ऑफ क्वांटिटीज को टोटल करके लिख देना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या उसमें दिया हुआ है डाटा, उसको एक्स वाई के टर्म में कैसे लिखिएगा। चलिए लिखा जाए, क्वेश्चन पढ़ा जाए। यहाँ पर क्वेश्चन में है, यहाँ यही 4 नंबर पढ़ रहे थे, देखिएगा टेबल में ले जाना है। तो देखिएगा, ए मशीन प्रोड्यूस नट एंड बोल्ट, कहा जा रहा है इट टेक्स 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 आवर्स ऑफ मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेट ऑफ नट्स। कहा जा रहा है एक पैकेट अगर नट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मशीन ए पर कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा, और मशीन बी पर कितना टाइम लग रहा है, तो 3 घंटा लग रहा है। तो एक पैकेट को प्रोड्यूस करने में इतना टाइम लग रहा है, तो एक्स पैकेट को प्रोड्यूस करने में कितना लगेगा, उतना इंटू एक्स। तो दो टाइप का मशीन पर काम हो रहा है। इस डाटा को हम लोग एक्स के लिए ले जाते हैं यहाँ पर। मशीन टाइम यहाँ पर ऐसे ले देते हैं, मशीन ए टाइम है इन आवर्स, सीधा लिख दीजिए। और फिर क्या, मशीन बी पर जो टाइम आ रहा है, मशीन बी पर जो टाइम आ रहा है, किसमें, तो आवर्स में जो टोटल लग रहा है। तो देखिएगा बोला जा रहा है नट का एक पैकेट प्रोड्यूस करने में ए पर कितना घंटा लग रहा है, 1 घंटा। तो एक्स पैकेट को प्रोड्यूस करने में एक एक नियम से 1 इंटू क्या, एक्स आवर। सब लोग समझ रहे हैं, बस एक एक नियम। तो एक पहला बार लिख देते हैं, आगे से सीधा प्रोडक्ट के लिए 1 इंटू एक्स लिख दिया, ताकि आपको पहला बार पता चले। आगे से सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। एक पैकेट का नट्स प्रोड्यूस करने में मशीन बी पर कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटा। तो एक्स पैकेट को प्रोड्यूस करने में कितना लगेगा, 3 इंटू एक्स, तो 3 ऑफ एक्स हो जाएगा। चलिए इसको भी ऐसे लिखते हैं, 3 इंटू क्या, एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ तक उसको टेबल में हम लिख दिए। अब आगे पढ़ते हैं और करते हैं। देखिएगा यहाँ पर ए हो गया है
ये वाला। फिर देखिएगा, इट टेक्स 3 hours ऑन मशीन ए एंड 1 hour ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ बोल्ट। एक पैकेट को बोल्ट को प्रोड्यूस करने में 3 घंटा मशीन ए पर लग रहा है और 1 घंटा मशीन बी पर लग रहा है। तो वाई पैकेट आप माने हैं, तो वाई पैकेट को प्रोड्यूस करने में मशीन ए पर 3 इंटू वाई हो जाएगा और मशीन बी पर क्या 1 इंटू वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हम लिख देंगे अब एक पैकेट को बोल्ट को प्रोड्यूस करने मशीन ए पर 3 घंटा, तो वाई पैकेट को प्रोड्यूस करने में 3 इंटू वाई। समझ रहे हैं सब लोग? एक पैकेट बोल्ट को प्रोड्यूस करने में मशीन बी पर 1 घंटा टाइम लग रहा है, तो वाई पैकेट को प्रोड्यूस करने में 1 इंटू वाई। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको जोड़ के लिख दीजिए, x एंड x प्लस क्या हो जाएगा 3 ऑफ y हो जाएगा। इसको जोड़ के लिख दीजिए 3 ऑफ x एंड प्लस क्या y हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? आगे क्या डाटा देखते हैं और उसको फिर टेबल में लिखते हैं। देखिएगा यहाँ अब क्या कहा जा रहा है, यहां तक हो गया है। इफ ही अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रेस 17.5 per packets of nuts and 7 rupees per packet on bolts। प्रॉफिट बोल रहा है, एक पैकेट अगर नट्स बनाता है तो उस पर कितना प्रॉफिट होता है, ये 17.5 और बोल्ट में 7 रुपीज। तो एक्स और वाई पैकेट में उसमें मल्टीप्लाइड हो जाएगा एक्स और वाई। समझ रहे हैं बात को? तो अब प्रॉफिट को भी डाटा में लिखते हैं एक्स वाई के टर्म में, प्रॉफिट इन रुपीज। प्रॉफिट यहाँ पर ले जाते हैं, ये क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है रुपीज में ऑब्वियसली। तो यहाँ पर कितना है, एक पैकेट में नट में कितना हो रहा है 17.5, तो एक्स पैकेट अगर वो बनाएगा तो कितना होगा 17.5 और इंटू क्या एक्स। समझ रहे हैं सब लोग? और एक पैकेट बोल्ट को में प्रॉफिट कितना हो रहा है 7 रुपीज, तो वाई पैकेट में कितना हो जाएगा 7 इंटू वाई, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 17.5 एक्स एंड प्लस क्या 7 ऑफ वाई। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या है। कहा जा रहा है हाउ मेनी पैकेज ऑफ ईच नट एंड बोल्ट शुड बी प्रोड्यूस, मीन्स एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है ईच डे सो दैट मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट इफ ही ऑपरेट्स मशीन फॉर एट मोस्ट 12 आवर ए डे। अब देखिएगा यहां तक जैसे डाटा एट हो गया, दूसरा स्टेप खत्म हो गया। इसके बाद तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसको लिख डालिए। तो किसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या मैक्सिमाइज करना है। आपको प्रॉफिट लिखे हुए हैं, ये टोटल प्रॉफिट है, इसी को क्या करना है मैक्सिमम निकालना है। तो आप यही मैक्सिमाइज करना है। तो तीसरा स्टेप में क्या हो गया, तीसरा स्टेप में क्या हो गया, स्टेप थर्ड में वी हैव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। और आप जानते हैं जिस भी लीनियर एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज, यही टोटल प्रॉफिट है, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना रहता है उसको क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, जो ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं जानते हैं। तो जेड क्या हो गया, ये वाला 17.5 ऑफ एक्स एंड प्लस क्या 7 ऑफ वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? ऐसा हो गया। अब तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप में अब आप जानते हैं कभी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना रहता है तो कुछ कंडीशन के अनुसार, और वो कंडीशन क्या होता है, लीनियर इनइक्वालिटीज होता है, जिसको लीनियर कांस्टेंट्स भी बोलते हैं। तो लीनियर इनइक्वालिटी, अब चौथा काम क्या है, आपको लीनियर इनइक्वालिटी खोजना प्रॉब्लम से, कंप्रीहेंशन से। समझे? तो आइए अब चौथा स्टेप आपको सिखाते हैं, स्टेप 4। इसमें एक ध्यान दीजिए, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू एंड सब्जेक्ट टू। देखिए दो चीज हमेशा रहेगा, उसमें देगा नहीं आपको, आपको सोचना है। कभी भी जो एक्स वाई में ही हमको रिस्ट्रिक्शन निकालना है, उसी रिस्ट्रिक्शन के अनुसार ग्राफ खींचेंगे और इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे। तो आपको क्या करना है, जिसको जो एक्स और वाई माने हैं वो नंबर ऑफ क्वांटिटी रहेगा, वो कभी निगेटिव नहीं होगा।
या तो जीरो होगा या क्या पॉजिटिव होगा, कभी वो निगेटिव नहीं हो सकता है। अब नट एंड बोल्ट निगेटिव नंबर ऑफ नट एंड बोल्ट कोई प्रोड्यूस करेगा क्या? कुछ भी इस टाइप से आप बोले, वो एक्स वाई हमेशा आपको अपने से लेना है क्या पॉजिटिव। वो इसलिए आपको बोले थे कि हमेशा एलपीपी का प्रॉब्लम कहाँ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स और वाई पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। इसलिए जब भी ग्राफ जाता है उसका कहाँ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको पहले क्लास से पता है, क्लियर। तो दो चीज हमेशा अपने से मान लेना है कि एक्स वाई क्या होगा, सब्जेक्ट में पॉजिटिव होगा, नहीं होगा क्या। तो इसलिए ये आपको क्वेश्चन से नहीं, कंप्रेंशन से नहीं, आपको सोचना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन में उसको पहले लिख दीजिए कि एक्स वाई क्या होगा, पॉजिटिव या जीरो, कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो दो सब्जेक्ट तो यही हो गया, एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो एंड क्या, वाई इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। और दूसरा सब्जेक्ट में आपको क्या ऐसे रहेगा, एट मोस्ट, एट लीस्ट। तो ये सब क्या मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं इनइक्वालिटी में, 11th इनइक्वालिटी में सिखाए हुए। कुछ याद नहीं याद है? तो 11th इनइक्वालिटी में सिखाए हैं, लेकिन बहुत तो परेशान हो जाएंगे, माथा पकड़ लेंगे, बाप रे हम 11th पढ़ ना पहले सर, हम तो खाली 12th पढ़े। कोई बात नहीं, एक मौका और हम देते हैं। अब जो पढ़े हैं उनको याद फटाक से आ जाएगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको याद करना पड़ेगा, सब थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, बस यही अंतर है। जो लोग पढ़े रहेंगे बोलेंगे हम तो पढ़ाएंगे सब कुछ 11th वाला जो आएगा, लेकिन बता देंगे तो उनको फटाक से याद है। अच्छा, अब उस पर उसको काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि काम किया हुआ, वायर जुड़ा हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा कनेक्शन इधर उधर हो रहा था, मजबूत कर देंगे, तार जोड़ के मजबूत कर देंगे। आज जो लोग नहीं वायर जोड़े हैं पहले, क्या करना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा, मतलब उसको तो थोड़ा ज्यादा टाइम देना। बस अंतर यही है, बताएंगे 11th पढ़े नहीं पढ़े कोई अंतर नहीं पड़ता है। बस आपको अगर नहीं पढ़े हैं तो ज्यादा थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना है। पढ़े हैं ठीक से नहीं पढ़े हैं, 12th पूछा 12th में पढ़ेंगे कि, तो आप पढ़िए और अच्छा कर लीजिए। ठीक है, देखिए 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 ऑलरेडी 11th में बता चुके हैं, और ये सब टर्म्स आएगा कंप्रेंशन में, आपको उसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करने आना चाहिए। हम सिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कैसे क्यों, आप सीख लीजिए और इसको ध्यान से घर पर जाके सोच लीजिएगा, क्योंकि ये सब आएगा और नहीं कन्वर्ट करने आएगा तो फिर अटक जाएंगे, इनइक्वालिटी नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं फिर से, ये सब 11th में बताए हुए इनइक्वालिटी में, फिर से बताएं। देखिए एटमोस्ट इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। किसी वेरिएबल क्वांटिटी के बारे में बोलते हैं अधिक से अधिक, मीन्स उतना है या उससे क्या, उससे अधिक नहीं है। अधिक से अधिक मतलब उससे अधिक नहीं है, उतना है या उससे कम है, यही मतलब होता है। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, हिंदी में मीन्स क्या है, कोई वेरिएबल क्वांटिटी है, कम से कम उतना है, मतलब उतना है कम से कम, मीन्स उतना से कम नहीं है, उतना है या उससे अधिक है। जैसे देखिए यहां अप्लाई करते हैं, देखिएगा x इज एट मोस्ट ए, मतलब x एक वेरिएबल क्वांटिटी है, x एक वेरिएबल क्वांटिटी है, एट मोस्ट ए है, मतलब x क्या है, अधिक से अधिक a है, मतलब a है या a से क्या है, कम है, a से अधिक नहीं, यही मतलब होता है। एट मोस्ट a है मतलब क्या, x वेरिएबल है जो a से अधिक नहीं है, अधिक से अधिक a है, a है या a से क्या है, कम है। तो x का वैल्यू a है या a से क्या है, कम है, मिस लिस्ट। समझे बात को, कुछ टाइप से देखिएगा, x इज एट लीस्ट a है, मीन्स x एक वेरिएबल क्वांटिटी है, कम से कम a है, मतलब x का वैल्यू a है या a से क्या है, अधिक है, a है या a से क्या है, अधिक है, उससे कम नहीं हो सकता है। तो x का वैल्यू a है या a से क्या है, अधिक है। समझ में आया बात? अब देखिएगा, अब इस सब का मिक्सचर चलेगा, इसलिए पहले ये बेसिक बात समझ लीजिए। x इज a टाइम्स ऑफ, x इज a टाइम्स ऑफ y, मतलब x का वैल्यू a टाइम्स ऑफ y है, मतलब x y में a मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है, x के बराबर होता है, ये मतलब है। अब देखिएगा यहाँ पर x इज एटलीस्ट a टाइम्स ऑफ y, मीन्स a टाइम्स ऑफ y से x एटलीस्ट है, एटलीस्ट का मतलब आप समझते हैं, अब x क्या होगा, इतना है या इससे क्या है, अधिक है, यही मतलब हो गया। यहां देखिए x इज एट मोस्ट, अब मिक्सचर है दोनों का, एट मोस्ट a टाइम्स ऑफ y, तो a टाइम्स ऑफ y एट मोस्ट x क्या है, इससे एट मोस्ट है, इसका मतलब क्या, इतना है या इससे क्या कम है,
ये इतना है या इससे क्या कम है, इससे अधिक नहीं है। तो यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक बात क्लियर हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 7 तक आपको क्लियर करवा दी। अब देखिएगा यहां पर पढ़िएगा, x एक्सीड्स y बाई ए। एक्सीड मतलब होता है अधिक होना, उससे बढ़ जाना। तो कह रहा है, देखिएगा समझिएगा, इस बात को समझिए, रटने से नहीं होगा, मैथ समझना पड़ता है और एक्चुअली में समझ के दिमाग में ही डालना है, लेकिन समझा हुआ चीज रहेगा तो वो फिर याद आ जाएगा, रिकवर हो जाएगा। खाली रट लेंगे ये एक्सीड मतलब इतना होता है इतना, फिर बाद में भुला जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए समझ के उसको दिमाग में डाल लेना को बोलते हैं कंसेप्ट हो गया। वो भी दिमाग में रखना, वो भी याद करना है। खाली रट लेना कंसेप्ट नहीं बना, प्रॉब्लम नहीं बनेगा, बाद में भूल जाएंगे। समझे कंसेप्ट और रटना का अंतर। कंसेप्ट को भी रटना ही है, लेकिन एक तरीका से प्रॉपर वे में दिमाग में डाल लिए, मतलब वो कंसेप्ट बन गया। वो भी याद ही करना है, वो सारा चीज जितना पढ़ते हैं आप सबको याद करें। कंसेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं, मतलब वो दिमाग में लोड ऐसे हो गया कि एक कड़ी अगर दिमाग में आ गया तो अपने आप जुड़ते चला जाएगा। वो बोलते हैं कंसेप्ट बन गया। और रट लिए मतलब अभी बन भी जाएगा, बाद में इधर उधर हुआ गड़बड़ कहानी। समझ में आया बात? तो चलिए अब इसको हम समझाते हैं। ऑलरेडी समझाया हुआ, लेकिन क्या करिए, आप लोग को कितना हम काम करें फिर भी आप लोग नहीं पढ़ते हैं। लानत है आप लोग पर, लानत है। तो एक्स एक्सीड्स वाई, एक्सीड मतलब अधिक होना होता है। तो कह रहा है एक्स एक्सीड, बोल दे एक्स एक्सीड वाई, मतलब एक्स वाई से क्या है बड़ा, यही मतलब है। अब कह रहा है एक्सीड्स वाई बाई ए, मतलब एक्स वाई से अधिक है, लेकिन कितना से अधिक है, तो ए से अधिक है। मतलब y में अगर a जोड़ेंगे तो x के बराबर हो जाएगा। मतलब इसका ये हो गया कि x इज इक्वल टू a प्लस क्या y। समझे मतलब कि नहीं? मतलब x y से एक्सीड कर रहा है, मतलब अधिक है, लेकिन कितना से अधिक है, तो a से अधिक है। मतलब y में अगर a जोड़ देंगे तो x के बराबर हो जाएगा। समझ में आया बात? अब देखिए इसका मिक्सचर एटलीस्ट एटमोस्ट के साथ करते हैं, और ये सब आएगा प्रॉब्लम में आगे। सबको हम पहले कुछ भी बातों को बताते हैं तो पहले बेसिक उससे कनेक्टेड कर दे, नहीं कि सीधा प्रॉब्लम। तो अगर हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, ढंग से आप पढ़ते जाएंगे, फोर फर मचा देंगे, गर्दा मचा देंगे। तो इसको हम जैसे जैसे बता रहे हैं, कंट्रोल कंट्रोल, वैसे करते जाइए, फिर आपको मैथ का कहीं कोई एक पॉइंट नहीं छूटेगा। चाहे आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, आईटी के पढ़ रहे हैं, किसी बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर, अब देखिए दोनों का मिक्सचर है। x एक्सीड्स y, मतलब x क्या है, y से बड़ा है, बड़ा है, लेकिन कैसे देखिएगा, बाई एटलीस्ट ए। एटलीस्ट ए मतलब क्या है, बाई एक्सीड्स ए बाई एटलीस्ट ए, मतलब ऐसा है a प्लस क्या y, अगर सीधा बोल देते कि एक्सीड्स बाई वाई तो बराबर हो जाता है, लेकिन क्या कहा जा रहा है, एटलीस्ट ए, मतलब x क्या है इससे बड़ा है, a से या क्या है बराबर है। एटलीस्ट ए मतलब एटलीस्ट मींस इसका वैल्यू, x का वैल्यू इतना के बराबर है या इससे क्या है अधिक है, कम से कम। तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या, a प्लस वाई हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है x एक्सीड्स y, एक्सीड मतलब अधिक है, बाई एटमोस्ट ए मतलब क्या है, अगर a प्लस वाई हो जाता तो बराबर हो जाता है, लेकिन एटमोस्ट इतना से क्या है एक्सीड कर रहा है। तो एटमोस्ट है मतलब इतना होगा या इससे क्या होगा, इतना होगा या इससे क्या होगा कम होगा। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, उतना या उस अधिक से अधिक, मीन्स अधिक से अधिक ये होगा या उससे क्या होगा कम। समझ में आया बात? तो इस सब को जैसे हम बोले उस टाइप से याद कर लीजिए। ये सब चीजें अब आएगा तो वही इनइक्वालिटी देगा। अब जैसे ये सब बात आया तुरंत समझिए कि इससे क्या आपका इनइक्वालिटी पकड़ में आएगा। क्लियर? अब यही 4 स्टेप आपको करना है क्वेश्चन में। जब भी आपको कंप्रेंशन टाइप का प्रॉब्लम दे, 4 स्टेप करिए। सबसे पहले तुरंत 4 स्टेप में 4 चीज सोचिए, वो अपने आप जो खाना बन के तैयार हो जाएगा। खाना तो पहले ही सिखा चुके हैं, नहीं सिखाएं? तो पहला 2 क्वांटिटी खोज, सॉरी 2 थिंग्स खोजिए कि वो कौन सा 2 थिंग्स है। एक के नंबर ऑफ क्वांटिटी को x, दूसरे के नंबर ऑफ क्वांटिटी को y
जिस भी यूनिट में दिया गया है वो मान लीजिए। दूसरा स्टेप में क्या करना है, जो भी आप दो थिंग्स लिखे हैं उसके क्वांटिटीज एक्स और वाई को दिया गया डाटा को एक्स और वाई के टर्म में इस टाइप से टेबल बना दीजिएगा। पहला 2 कॉलम सब में रहेगा और बाकी जैसा क्वेश्चन में कहा जाए उसके अनुसार आपको एक्स वाई के टर्म में लिख देना है। नेक्स्ट आपको तीसरा स्टेप ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है। वो कैसे पता चलेगा, जिसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना रहता है उसी को ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो तुरंत देख लीजिए किसका मैक्सिमम या मिनिमम कह रहा है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन पकड़ में आ जाएगा। उसके बाद इनइक्वालिटी लिखना है, तो 2 चीज तो हमेशा रहेगा सब्जेक्ट में, एक्स और वाई पॉजिटिव, और बाकी कहां से पता चलेगा, वही अभी बताए हैं ना कुछ सेंटेंस सब, एटमोस्ट रहेगा, एटलीस्ट रहेगा, तो ये सब से क्या इनइक्वालिटी आएगा। समझ में आया बात जी, उससे क्या इनइक्वालिटी आएगा, एटमोस्ट एटलीस्ट से इनइक्वालिटी आएगा। तो अब आइए चौथा स्टेप का और आगे देखते हैं कि क्या है दिया हुआ, इनइक्वालिटी कैसे आएगा। 2 तो हमेशा रहेगा। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है। तो देखिए अब इनइक्वालिटी आने के लिए क्या होना चाहिए, एटमोस्ट एटलीस्ट ये सब आना चाहिए। तो एक साइड से फिर से हम पढ़ते हैं और वैसा खोजते हैं कि कहाँ है। देखिएगा, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट एंड बोल्ट, इट टेक्स 1 hours of work on machine A and 3 hours on machine B to produce a package of nuts। इस एक कहीं इनइक्वालिटी नहीं है। It takes 3 hours on machine A and 1 hours on machine B produce a package of bolt. He earned a profit of this per packet of nuts and bolt, so on. How many package of each nut and bolt should be produced each day so maximize his profit। तो यहाँ से दिख रहा है कि प्रॉफिट को हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मतलब ए जेड हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से दिख गया, तीसरा स्टेप पे हो गया। और अब देखिएगा, इफ ही ऑपरेट्स द मशीन फॉर एट मोस्ट 12 आवर ए डे, मीन्स यहां पर क्या है, एट मोस्ट आया, मतलब ये इनइक्वालिटी देगा। समझ में आया बात। तो अब इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको हम लेके चलते हैं। यहाँ तो जगह ही नहीं है, इधर मेरे पास जगह है, इसको लेके चलते हैं। अब क्या है देखिएगा, यही है, इसको हम लेके चलते हैं। इसको जो है वही हम काट के लेके चलते हैं। ही ऑपरेट्स, इसको लेके चलते हैं। आप तो काटा कुटी नहीं कर सकते हैं, आपको क्या करना है, सीधा कॉपी करना है, मतलब लिखना है। ये नहीं कि सर तो कॉपी करके लिखे हैं तो हम छोड़ देते हैं, नहीं, हमको तो है यहाँ। एंड ऑपरेट्स मशीन्स, मशीन्स कितना मशीन्स है, 2, मतलब दोनों के बारे में बोला जाए। 3 रहता तो तीनों के बारे में, अलग अलग नहीं बोल के तीनों। मीन्स मशीन्स मतलब क्या, इसमें ऐड कर लीजिए, आपको क्लियर है, ए एंड क्या बी। अब कहा जा रहा है एंड ऑपरेट्स मशीन फॉर एटमोस्ट 12 आवर ए डे, एक दिन में एटमोस्ट 12 आवर ही मशीन को ऑपरेट कर सकता है। अब कभी भी ये प्रॉफिट कॉस्ट ये सब कैलकुलेट किया जाता है, ऐसा नहीं ना कि मशीन दिन भर चल, कभी भी चल, कितना भी चला दीजिए तो फिर उसमें मशीन भी खराब होने का रहेगा, फिर उसमें कॉस्ट ज़्यादा चला जाएगा, फिर प्रॉफिट कम होगा। समझ रहे हैं। तो इसलिए रिस्ट्रिक्शंस आता है कि इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो दोनों मशीन्स को 12 घंटा ही अधिक से अधिक चला सकते हैं, यही कहा गया है। अब यहाँ से देखिएगा, इसका मतलब है ए मशीन भी 12 घंटा चलेगा और बी मशीन भी क्या 12 घंटा चलेगा। तो आपको मशीन्स ऑपरेट्स ए एंड बी, तो आप यहाँ से क्या कर सकते, देखिए इसका मतलब आप बोल सकते, देखिएगा मशीन ए पर टोटल इतना घंटा आपको लगाना है, इतना घंटा आपको चाहिए, टोटल मशीन ए पर इतना घंटा चाहिए एक्स और वाई नंबर ऑफ बैट और बोल्ट क्या है नट एंड बोल्ट को प्रोड्यूस करने में। तो इतना चाहिए, ए वाला का वैल्यू एटमोस्ट क्या होना चाहिए, 12 आवर, यही मतलब हो गया। इस एटमोस्ट 12 आवर होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। फिर बी का भी, मशीन बी पर भी कितना, ए वाला टोटल हमको चाहिए, इतना चाहिए
ये भी एटमोस्ट कितना होना चाहिए, तो 12 आवर होना चाहिए। समझ में आया? इसलिए हम लोग ये निकालते हैं। तो मशीन ए पर इतना रिक्वायरमेंट है हमको, ए अधिक से अधिक कितना हो सकता है 12, और ए भी कितना हो सकता है अधिक से अधिक, क्या 12 हो सकता है। क्लियर? तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एक्स प्लस क्या, x plus 3 of y, 3 of y at most 12 hours, 12 hours, and फिर उसके बाद a 3 of x and plus क्या 2 of y, y at most क्या 12 आवर, ए भी क्या हो जाएगा 12 आवर। ये क्यों लिख दिए समझे? तो मशीन ए और बी को आप एटमोस्ट 12 आवर ही ऑपरेट कर सकते हैं, और हमको मशीन ए का इतना रिक्वायरमेंट है, तो ए वाला एटमोस्ट क्या 12 आवर, ए भी क्या एटमोस्ट 12 आवर। अब इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ से क्या निकल के आया, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या आएगा, यहीं पर लिख देते हैं। चलिए यहीं पर आप लिख सकते हैं ये एटमोस्ट 12 होना चाहिए, मतलब इसका वैल्यू अधिक से अधिक 12 होना चाहिए, मतलब उतना या उससे क्या कम होना चाहिए। तो x प्लस 3 ऑफ वाई इज लेस और इक्वल टू 12, और इसका भी वैल्यू क्या x 3 ऑफ x प्लस क्या वाई इज लेस इक्वल टू क्या 12 हो गया। अब सब्जेक्ट आ गया, अब खाना बन के तैयार है, खाना सिखा चुके हैं। पांचवा स्टेप में आप वो काम कर लीजिएगा। स्टेप 5 में, स्टेप 5 में क्या करना है, इनइक्वालिटी बन के तैयार हो गया, ग्राफ खींचना जानते हैं, प्लॉट कर लीजिए। नाउ अब क्या करिएगा, प्लॉट ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटीज एंड फाइंड जेड मैक्स। ये निकालना जानते हैं, हम बना दे नहीं, सिखा चुके हैं, खाना सिखा चुके हैं, खाना बनाना भी सिखा दिया। समझ में आया जी? 4 स्टेप में यहां तक पहुंच जाए ये। अब इसके बाद का कहानी हम बता चुके हैं, इसलिए यहाँ हम छोड़ दिए। आपको एग्जाम में करना है, ये नहीं कि आप भी छोड़ दीजिए, तो पहले बना लेते हम, ना, आपको हम सिखा दिए हैं, वो आपको एग्जाम में बनाना है। देखिए फिर बोल रहे हैं, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। 4 स्टेप में प्रॉब्लम वहां तक पहुंच जाएगा। सबसे हमारे साथ बोलिएगा आप लोग, सबसे पहला काम क्या करेंगे कंप्रीहेंशन से, दो ही थिंग्स रहेगा, वो दो थिंग्स क्या है पता करना, और उसके नंबर ऑफ क्वांटिटी जो भी यूनिट दिया गया है उस यूनिट में नंबर ऑफ क्वांटिटीज को एक को x मानना, दूसरे को क्या y। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में xy के टर्म में जो भी दिया गया डाटा है उसको टेबल में लिख देना है। 2 कॉलम हमेशा वही सेम रहेगा, पहला में टाइप ऑफ थिंग्स को लिख दीजिएगा, और दूसरा में क्या उसके नंबर ऑफ क्वांटिटी को लिख दीजिएगा, और बाकी जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके अनुसार उतना कॉलम बना के उसके टोटल को जोड़ के एक्स वाई के टर्म में लिख देना है। दूसरा स्टेप ये हो गया, ठीक है। तीसरा में क्या करना है, जिसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहता है, उसको जेड लिख दीजिए उसके टर्म में, ठीक है। और चौथा स्टेप क्या है, एटलीस्ट एटमोस्ट इनइक्वालिटी देगा, तो इनइक्वालिटी रहेगा तभी आप उसको ग्राफ से प्लॉट करके फिजिबल रीजन निकाल सकते हैं। तो इनइक्वालिटी लिखना है, वो कैसे पता चलेगा, तो एटमोस्ट एटलीस्ट से पता चलेगा, वो सब कुछ दिया हुआ है तो इनइक्वालिटी देगा, तो उससे इनइक्वालिटी बनाइए। और 2 इनइक्वालिटी ऑलरेडी आपको अपने से सोचना है, क्या नंबर ऑफ क्वांटिटी कभी निगेटिव नहीं होगा, इसलिए एक्स और वाई हमेशा पॉजिटिव हर समय हर प्रॉब्लम में रहेगा। क्लियर है सब लोगों को? हर प्रॉब्लम में वैसा ही बनेगा। चलिए और एक क्वेश्चन को अप्लाई करके आपको बताते हैं, और एक क्वेश्चन में अप्लाई करके बताते हैं। देखिएगा क्वेश्चन लेते हैं, चलिए यही लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जाएगा, रेशमा विशेष टू मिक्स 2 टाइप ऑफ फूड्स P एंड Q। यहां पर चलते हैं, यहां पर जगह है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखना बंद करिए, सुनिए और मेरे साथ सोचिए, बोलिए।
रेशमा wishes to mix two type of food P and Q in such a way that the vitamin contents of mixture contain at least 8 unit of vitamin A and 11 unit of vitamin B। मीन्स रेशमा दो टाइप का फूड मीन्स पी टाइप और दूसरा क्या क्यू टाइप का फूड को मिक्स कर रही है। और अब ऐसा नहीं कि कितना भी कोई फूड खा ले तो फिर विटामिन अच्छा नहीं मिलेगा, तो फिर न्यूट्रिएंट्स का कम हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। इसलिए वो इस तरह से मिक्स करना है ताकि मीन्स कम से कम विटामिन कितना किसमें है वो दिया हुआ है वो रहना चाहिए। फिर कहा जा रहा है फूड पी कॉस्ट इतना, फूड क्यू कॉस्ट इतना रुपीज, फूड पी कंटेन 3 यूनिट पर विटामिन, फिर बी में इतना है, तो डिटरमाइन करना मिनिमम कॉस्ट ऑफ मिक्सचर। तो आपको इसको पढ़ के क्या पता चल रहा है, कौन सा वो टू थिंग्स, सबसे पहले क्या आपको पता करने के लिए बोले हैं, वो टू थिंग्स पता करना। तो कौन सा टू थिंग्स दिख रहा है बताइए, फूड पी और फूड क्यू। तो पहला चीज तो ये दिख गया कि दो थिंग्स क्या है, फूड पी और क्या फूड क्यू है। उसके बाद का क्या करना था, उसके नंबर ऑफ क्वांटिटीज को एक को 100 और दूसरे को क्या वाई माना। तो यहाँ पर दो टाइप का फूड, अब जो यूनिट दिया है उसी में मानिएगा, दो टाइप का फूड दिया हुआ है तो वो किस में दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है। तो मान लीजिए फूड पी का x केजी मिक्स कर रही है और फूड क्यू का y केजी मिक्स कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे मान लेते हैं पहला स्टेप यही। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो मान लेते हैं सबसे, अब स्टेप छोड़ देते हैं नहीं लिखेंगे, पहला बस सिखा दिए। मान लेते हैं लेट x एंड y नंबर ऑफ kg ऑफ फूड P एंड Q आर मिक्सेस। तो इतना मिक्स कर रही है, ये हम रिस्पेक्टिवली भी लिख देते हैं, मिक्सेस रिस्पेक्टिवली। तो कम से कम जितना में काम हो जाए लिख दीजिए। अब मान लिए कि फूड पी और एक्स केजी ले रही है और फूड क्यू क्या वाई केजी ले रहे हैं। अब इसके बाद एक्स वाई के टर्म में हमको क्या करना है, जो भी डाटा दिया हुआ है उसको एक टेबल में लिख देना है, यही बता दें दूसरा काम। तो चलिए उसको किया जाए। तो सबसे पहले बात बताए हैं, टेबल जब बनाइएगा तो दो कॉलम हमेशा फिक्स हो गया। क्या क्या बोलिए, अब क्या क्या लिखे, पहला कॉलम में टाइप, जिस टाइप का थिंग्स है, और दूसरा कॉलम में नंबर ऑफ क्वांटिटी, उस टाइप का नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है। तो नंबर ऑफ क्या लिए, उसमें था नंबर ऑफ पैकेट, इसमें किसमें दिया है केजी, तो नंबर ऑफ केजी कितना ले रहे हैं वो लिख दीजिए, नंबर ऑफ केजी। तो यहाँ पर एक कौन फूड क्या है, फूड टाइप पी और दूसरा क्या है फूड टाइप क्या क्यू, यही है। इसका x केजी लिए हैं और इसका y केजी, इसको टोटल करके लिख लीजिए तो x प्लस वाई। ये दो कॉलम सब में बना लीजिएगा। अब इसके बाद का जो कॉलम होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो कंप्रिहेंशन में जो डाटा दिया हुआ है उसके अनुसार एक्स वाई के टर्म में लिख देना है। तो चलिए उसको लिखा जाए, पढ़ा जाए। अब क्या है देखिएगा, अब एक क्वेश्चन से देख चुके हैं कि जहां मैक्सिमम मिनिमम के लिए बात चल रहा है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन देगा, जहां लिस्ट ग्रेटेस्ट एटलीस्ट एटमोस्ट एटलीस्ट है वो क्या इनइक्वालिटी देगा। समझ में बात आ रहा है, इतना अब आइडिया हो गया। 4 ही स्टेप है, बस उसको अगर सुन लिए ढंग से और थोड़ा सोच लिए तो हो गया काम। तो देखिएगा अब हम लोग चलते हैं और टेबल का पॉइंट्स निकालते हैं। देखिए रेशमा विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू such way that vitamin contents of mixture is at least 8 यूनिट। तो ये सब छोड़ दीजिए क्योंकि एटलीस्ट ए तो इनइक्वालिटी देगा, समझ रहे हैं ना बात। एटलीस्ट विटामिन ए एंड ए 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, इसको छोड़िए, एटमोस्ट एटलीस्ट से इनइक्वालिटी देगा, वो आगे हम लोग इनइक्वालिटी वाला स्टेप में करेंगे। फिर उसके बाद फूड पी कॉस्ट 60 रुपीज पर केजी एंड फूड क्यू कॉस्ट 80 रुपीज पर केजी। मतलब अब इसको डाटा एक्स वाई के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो कह रहा है 1 केजी पी का कॉस्ट है 60 रुपीज, तो एक्स केजी का निकालना पड़ेगा क्योंकि हम लोग एक्स केजी ले रहे हैं।
तो 1 kg का 60 रुपीज, तो x kg का कितना हो जाएगा 60x रुपीज। फिर उसके बाद फूड क्यू कॉस्ट रेस 80 रुपीज पर केजी, तो 1 kg फूड क्यू का 80 रुपीज दाम है, तो y kg का कितना हो जाएगा 80y। तो हमको वहां कॉस्ट का एक कॉलम बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को। तो अब कॉस्ट का एक कॉलम बनाना पड़ेगा, तब एक्स वाई के टर्म में आएगा, क्योंकि 1 kg के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए कॉस्ट का कॉलम बना देते हैं, एक एक स्टेप देखते जाइए, कुछ नहीं है, बस एक बार खाली थोड़ा सा इंग्लिश आना चाहिए, कुछ है ही नहीं, इंग्लिश तो आपको आता है। कॉस्ट क्या है, किसमें है, रुपीज में है, लिख दीजिए ऐसा। तो फूड पी का 1 kg का 60 रुपीज, तो x kg का 60x हो जाएगा, 60x लिख दीजिए। फूड क्यू का 1 kg का 80 रुपीज, तो y kg का 80y हो जाएगा। और इसको टोटल करके लिख दीजिए 60x प्लस क्या 80y। और देखते हैं कुछ कॉलम बनेगा, चलिए देखते हैं। यहां तक आ गए थे, देखिए यहां तक आ गए थे, कॉस्ट तक आ गए थे पढ़ के, यहाँ 60 80 तक आ गए। अब यहाँ पढ़ते हैं, फिर देखिएगा। फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन बी। अब कह रहा है फूड पी में 2 टाइप का विटामिन है, ए विटामिन और क्या बी विटामिन। 1 kg में 3 यूनिट है, तो x kg में 3x यूनिट, और 1 kg में विटामिन बी कितना है 5 यूनिट, तो x kg में 5x हो जाएगा। 2 टाइप का विटामिन अब कंटेन है, तो 2 टाइप का और कॉलम बनाइए, 2 टाइप का विटामिन का कॉलम बनाइए। एक यहां पर क्या बना दीजिए, तो एक कॉलम विटामिन ए, विटामिन ए यूनिट्स है, इन यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो यहां पर 1 kg फूड पी में विटामिन बी का भी लिखिए, वो भी लिख देते हैं, विटामिन बी, ये भी यूनिट्स में है, नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो बताइए कितना था, पी में 1 kg में विटामिन ए कितना था 3 था ना, देख के बोल दिया। तो 3 1 kg में, तो x kg में कितना हो जाएगा 3x, और विटामिन बी कितना था 5 1 kg में, तो x kg में कितना हो जाएगा 5x। कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहां तक हो गया। फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट पर केजी विटामिन ए एंड 5 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन बी, हम लोग XY के लिए लिख दिए। अब देखिए फूड क्यू कंटेन्स 4 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन बी। तो फूड क्यू जो है 1 kg में विटामिन ए कितना है 4 यूनिट्स, तो y kg में 4y, और 2 है विटामिन बी 1 kg में, तो y kg में 2y। तो लिख दीजिए, इसमें 4 है 1 kg में, तो 4 ऑफ y हो जाएगा, और विटामिन बी 1 kg में 2 है, तो y kg में 2y हो जाएगा। ये टोटल विटामिन ए कितना हो गया 3x प्लस 4y, टोटल विटामिन क्या हो गया 5x प्लस 2y। क्लियर। आगे पढ़ते हैं, आप देखिएगा और कुछ डाटा है क्या, वो पढ़ लीजिए। यहां तक आ गया 4 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ। डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ मिक्सचर। कॉस्ट का अब डाटा सारा को लिख दिए हैं, कॉस्ट को क्या करना है मिनिमाइज करना है। तो टोटल कॉस्ट तो हम लोग का यही आ रहा है, इसी को मिनिमाइज करना है, मतलब तीसरा स्टेप हमको मिनिमम मैक्सिमम जिसका निकालना रहता है वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, तो इसी को मिनिमाइज करना है। तो हम लोग तीसरा स्टेप में वी हैव टू मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज कॉस्ट। और वो कॉस्ट है क्या, तो उसको जेड मान लीजिए 60x एंड प्लस क्या, तो 80 ऑफ y, ये लिख दीजिए। और इसको मिनिमम या मैक्सिमम निकालने के लिए कुछ सब्जेक्ट मिस इनइक्वालिटी होगा, उस इनइक्वालिटी को लिख दीजिए, एंड सब्जेक्ट टू मिस रिस्ट्रिक्शन सब्जेक्ट टू। जैसे आपको बताए हैं ये 2 कॉलम सब में आप लिख दीजिएगा, उसी टाइप से 2 इनइक्वालिटी हमेशा सब में लिख दीजिएगा। क्या क्या, x और y पॉजिटिव, तो x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड क्या y इज ग्रेटर इक्वल, और बाकी क्वेश्चन से लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा
इनइक्वालिटीज को खोजा जाए। वो कहां से पता चलेगा? एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये सब जहां भी वर्ड आया वो इनइक्वालिटी देगा। समझे? तो चलिए देखते हैं उसका कहां पर ऐसा वर्ड है। देखिएगा, रेशमा wishes to mix two types of food P and Q in such a way that the vitamin content of mixture contain at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B। मीन्स यहाँ at least कंटेन कर रहा है। इसको पकड़ के ले चलते हैं। आपको तो लिखना पड़ेगा, हम को लिखा हुआ है, यही ना एटलीस्ट कंटेन कर रहा है। इसको पकड़ के ले चलते हैं, इसको पकड़ के ले चलते एंड कंडीशन है, और कहीं एटलीस्ट नहीं था तो यही कंडीशन है दूसरा। अब इसको बस क्या करना है? इनइक्वालिटी में ट्रांसफर कर देना है, जिसको सोचना आपको सिखाएं। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। अब क्या कहा जा रहा है देखिएगा, यहाँ बोला जा रहा है विटामिन कंटेंट्स ऑफ मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए। मीन्स जो मिक्सचर में टोटल विटामिन ए इतना यूनिट्स होगा, अगर XY मानिएगा। ये कह रहा है क्वेश्चन में एटलीस्ट कितना होना चाहिए? तो 8 यूनिट होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? अगर आप XY नंबर ऑफ फूड्स आप केजी ऑफ लीजिएगा तो उसमें टोटल विटामिन इतना आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक अब कह रहा है विटामिन ऐसा मिक्सचर बनना चाहिए कि विटामिन ए कम से कम कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो 8 यही विटामिन ए है टोटल। एक कम से कम क्या होना चाहिए? 8 यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं, इसका मतलब हो जाएगा कि 3 ऑफ एक्स एंड प्लस क्या 4 ऑफ वाई एटलीस्ट क्या 8 यूनिट्स एंड ए मिक्सचर में टोटल विटामिन बी इतना है, तो कह रहा है एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी एटलीस्ट होना चाहिए। तो ए 5x एंड प्लस क्या, तो ए 2 ऑफ वाई एटलीस्ट क्या होना चाहिए? तो एटलीस्ट का 11 यूनिट्स होना चाहिए, 11 यूनिट्स होना चाहिए। अब इसको आप इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर दीजिए। ये एटलीस्ट 8 यूनिट होना चाहिए, मतलब इसका वैल्यू 8 या उससे क्या अधिक। तो कम से कम मीन्स यहाँ 3 ऑफ एक्स एंड प्लस क्या 4 ऑफ वाई ग्रेटर इक्वल टू 8, और यहाँ से निकालिएगा तो 5 ऑफ एक्स एंड प्लस क्या 2 ऑफ वाई एटलीस्ट 11, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 11। हो गया। इनइक्वालिटी यहाँ पर है और यहाँ पर है। इसका ग्राफ खींचिए और फिजिबल रीजन निकालिए और इसका कॉस्ट को मिनिमाइज करिए। समझ में आया कि नहीं जी? अब इसके बाद का कहानी होगा ना, इसके बाद का कहानी आपको करना है। नाउ प्लॉट ग्राफ एंड फाइंड जेड मीन। निकलेगा जी? तो यही था फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। लिखिए जल्दी से, राइट डाउन करिए और ये सब हेडिंग वाला सब लिखिएगा। और ये सब हम कॉपी पेस्ट करते हैं, सबको भी लिखना है। ये नहीं कि आधा छोड़िए आधा लिखे, पूरा लिखिए और नोट्स जरूर बनाइए। और आगे का प्रोग्राम के बारे 2 मिनट सुनिएगा सब लोग ध्यान से। ये एलपीपी का सेकेंड लास्ट क्लास है। एक अगला क्लास में मीन्स अल्टरनेट में आपका क्लास होता है, मतलब आज मंडे है तो वेडनेसडे को और एक क्लास लेंगे इसका, उसमें और कुछ प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करवाएंगे। सभी प्रॉब्लम इसी टाइप से है। एक और अलग टाइप का फॉर्मुलेशन होता है, बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जो थोड़ा सा सोचने का अलग तरीका है, उसको सिखाएंगे और इसका कुछ और प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करवाएंगे। होगा तो सब बनेगा इसी टाइप से। तो नेक्स्ट क्लास इसका लास्ट क्लास हो जाएगा। फॉर्म सब लोग ये भी सीख लिया अच्छा से। और उसके बाद फ्राइडे से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा डिटर्मिनेंट। ठीक है? तो जो लोग भी इस टॉपिक को गड़बड़ा दिए हैं वो लोग के लिए मौका है, फिर आप डिटर्मिनेंट से अच्छा करिए और उस टॉपिक को अच्छा कर लीजिए। उस टाइप से हम बताते ही हैं। एलपीपी शुरू में स्टार्ट करने का भी कारण भी यही है कि सबसे पहले तो ये आसान होता है, दूसरा 11 से आते आते 12th में पिकअप करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है।
तो बहुत लोग आते आते अच्छा स्टार्ट हो गया 12th, आते आते तब तक एक टॉपिक निकल जाता है। तो वो लोग अगर गड़बड़ाए भी तो एक टॉपिक मिस कर दिए तो आगे इसका रिलेशन दूसरे टॉपिक से नहीं है, समझ रहे हैं बात, रिलेटेड नहीं है। तो अगर टॉपिक गड़बड़ा भी गया तो आगे अच्छा कनेक्ट करने का आपको मौका है। पहला चीज ये हो गई, आसान है। अगर गड़बड़ ये हो भी गया तो आपको फिर मौका मिल रहा है कि आगे का टॉपिक अच्छा कर सकते हैं, उससे इसका रिलेशन नहीं है। तो डिटर्मिनेंट आप अच्छा कर सकते हैं। अगर ये गड़बड़ हो गया अच्छा है तो भी अच्छा, ये भी अच्छा, सब अच्छा। और दूसरा, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस दो टॉपिक है लेकिन दोनों साथ में होगा। अब डिटर्मिनेंट से कनेक्टेड है मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट अच्छा रहेगा तभी आप मैट्रिसेस समझ सकते हैं, बहुत सारा कंसेप्ट अच्छा कर सकते हैं, इसलिए वो दोनों इंटर रिलेटेड है। तो वो दोनों अच्छा पढ़ना पड़ेगा। और थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो छोटा था, और इम्पोर्टेंट चैप्टर है मार्क्स के व्यू से भी और कंसेप्ट के व्यू से भी, सभी मामले में। तो आगे डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस साथ में चलेगा, वो फिर उसका रिलेशन आगे के चैप्टर में बहुत कम पड़ता है। 3D और वेक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पड़ता है लेकिन थोड़ा कम पड़ता है। तो इसलिए भी कारण है कि वो डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस पहले बता देते हैं कि जो छूटता भी है तो आगे के रिलेशन कम है। तो ये हो गया। आगे ऐसे फ्राइडे से डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। जो लोग अगर एलपीपी छूट गया है किसी भी कारण से, या तो वो लोग वीडियो लेक्चर से उसको अच्छा करिए और अच्छा कर लीजिए, सिंपल टॉपिक है। और ये तो हो गया इस टाइम में। और इस टाइम में दूसरा अल्टरनेट में आप लोग का 11th का चल रहा है, उसमें सर्किल बेसिक मीन्स बोर्ड लेवल तक का और आईआईटी के लिए बेसिक खत्म कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास मीन्स कल जो होगा वो आईआईटी के लिए क्लास होगा, उसमें आईआईटी और एनडीए के लिए हो गया, जितना पढ़े हैं बेसिक से ही आता है। आईआईटी मेंस एडवांस या कोई भी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए आप पढ़ रहे हैं तब के लिए वो सारा क्लास होगा। आगे जो चलेगा उसमें कुछ क्लास नोट्स भी देंगे, और क्लास नोट्स 1 में भी एडिशनल आईआईटी के लिए कंसेप्ट है उसको बताएंगे। तो और दूसरे अल्टरनेट में वो चलेगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर कोनिक सेक्शन आएगा, बेसिक तो हम बताएंगे। ये हो गया उस टाइम का लिए। और एक हम एक काम करने जा रहे हैं 10 से 12 में सुबह में अल्टरनेट में। आप लोग का ये बोर्ड वाला मंडे अल्टरनेट में चलता है और उसको टीटीएस में हम रखेंगे, मीन्स कल से स्टार्ट हो रहा है। पीवाईक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे पहले बताते थे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इसको ये नहीं कि खाली सीधा प्रॉब्लम बताएंगे, उसमें भी हम प्रॉब्लम के थ्रू कंसेप्ट वाइज बताएंगे कि कैसे सोचना है, कैसे करना है, कहीं कोई फॉर्मूला आया तो कैसे अप्लाई करना है, कैसे कंसेप्ट अप्लाई करना है, उसको सिखाएंगे। तो जिन लोगों को एलपीपी छूट भी गया है वो लोग वहां पर रिकवर कर सकते हैं। तो उसमें पीवाईक्यू बताएंगे। ऑब्वियसली वो आईआईटी का तो है नहीं, तो आईआईटी का ना 4 टाइप का हम ट्राई करेंगे, समय जैसा रहेगा उसके अनुसार पीवाईक्यू बताने का। प्रीवियस ईयर आपका बिहार बोर्ड का क्वेश्चन, सीबीएसई का क्वेश्चंस, एनडीए का क्वेश्चंस, और क्या आईआईटी मेंस एडवांस का क्वेश्चन, जब रहेगा जैसे बताएंगे। तो एलपीपी का कल से स्टार्ट हो रहा है 10 से 12। उसमें 1 घंटा बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताएंगे एलपीपी का, और 1 घंटा क्या सीबीएसई का बताएंगे। और उसको यहाँ तो लाइव क्लासेस चलेगा ही ऑफलाइन में, और आपके ऐप पर ऑनलाइन भी चलेगा लाइव, और यूट्यूब पर उसका वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो अगर आप लोग अगर देखिए क्लास जैसे बोलते हैं उस ढंग से करिए। अगर आपको एक क्लास करने से ही बहुत लोग क्लियर हो जाता है, बोर्ड का क्वेश्चन भी फटाफट बनने लगता है, तो वो लोग को आने का जरूरत नहीं है उस टाइम में। लेकिन अगर टाइम है, सब कुछ अवेलेबल है आपके पास, आपको बन भी जाता है और टाइम है, खाली बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, आईआईटी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, तो अवेलेबल टाइम है आपके पास, तो आप आके क्लास करिए। कुछ भी करेंगे तो आप सुनेंगे और फायदा आपको पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप सीरियसली आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको टाइम नहीं बचेगा, तो आप नहीं करिए उस क्लास को। इसी से इनफ है, इतना बताते हैं। दूसरा टीचर इतना भी नहीं बताता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो छोड़ ही दीजिए, दूर की बात। तो वो अगर टाइम अवेलेबल है, खाली बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपके पास टाइम रहेगा, तो जरूर जरूर क्लास आके करिए। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? और अगर नहीं टाइम है तो यूट्यूब पर देखिए, या आपको लगता है कि नहीं ये सब तो हो जाएगा, अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी फटाफट बन जा रहा है, हमको करने की जरूरत नहीं है, तो नहीं करिए।
और वो फ्री ऑफ क्लास, वो फ्री क्लास है, आप लोग तो करेंगे ही। आपका दोस्त कहीं भी पढ़ रहा हो, किसी भी तरह का दिक्कत है, उसमें उस क्लास में आ सकता है और उस क्लास को कर सकता है। समझे बात? वो फ्री टू ऑल है, और वो खाली यूट्यूब पर तो फ्री होता ही होता है। यहाँ एसी क्लासरूम में भी स्मार्ट टीचर के साथ स्मार्ट बोर्ड पर भी वो कोई फ्री आप लोग भी स्मार्ट है, ठीक है। तो कोई भी कहीं भी पढ़ रहा हो, वो सभी टॉपिक है चलेगा। जो भी 12th का हम ट्राई करेंगे पहले करवाने का, तो वो सभी टॉपिक्स का PYQ, और खाली सीधा प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, हम ट्राई करेंगे जो कंसेप्ट वाइज जितना हो सकता है कंसेप्ट वाइज बताने का, ताकि अगर कोई पॉइंट मिस भी किए हैं तो उस क्लास को अगर रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं, तो अच्छा हो जाए। समझ गए? तो ये है आगे का प्रोग्राम, इसको उसी ढंग से पढ़िएगा, फॉलो करिएगा। ओके, तो सुबह में 10 से 12 कल से स्टार्ट हो रहा है। मंडे अल्टरनेट में चलेगा और TTS में वो वहां पर चलेगा। सबको आने का जरूरत नहीं है। जो यहाँ पर समझते हैं कि अच्छा सीख लिए हैं, अब हमको जरूरत नहीं है, तो मत आइएगा। अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी नहीं, हम फंस सकते हैं, हम करेंगे, हमारे पास टाइम है, हम करेंगे तो और फायदा होगा, जरूर करिए और करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। सॉरी 1 तो बता ही दे, तीसरा नंबर बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। क्या 11th का PY? 11th का बैच चलेगा, उस समय चेक होगा, ठीक है ना। और कल से 11th का बैच स्टार्ट हो रहा है, नया फाउंडेशन, 3:30 बजे से 5 बजे, ठीक है। अभी अल्टरनेट चलेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो डेली हो जाएगा। तो आप लोग का कुछ छूटा हुआ है कुछ भी, कल उसमें ओरिएंटेशन क्लास होता है, 1-2 क्लास, उसके तो उसमें क्लास कर सकते हैं। और कोई भी दोस्त भाई बहन आपके एसोसिएटेड, आपके इन्वायरमेंट में मिलते हैं, उसको जरूर रेकमेंड करिए कि JS प्रसाद यहाँ जरूर पढ़िए। तो देखिए, आपको पता है आप 12th में हैं कि कौन कितने पानी में है, और मेरा पानी आप देख चुके हैं, इसलिए उसको जो जो 11th में, जो लोग 11th में आते हैं उनको जरूर, उनको पता नहीं रहता है, इधर उधर भटक जाते हैं, उसको सही रास्ता जरूर दिखाइए और जरूर दिखाइए। आप लोग एकदम बताइए कि JS प्रसाद यहीं पढ़ो, तभी अच्छा होगा, नहीं तो ये करना है। और उसी टाइप से आपको लगता है कहीं भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप अच्छा सीख रहे हैं, तो वहाँ अच्छे जगह पकड़वाइए। आपको लगता है कि कहीं भी पढ़ रहे हैं वो अच्छा ढंग से नहीं हो रहा है पढ़ाई, तो उसको ढंग से बताइए, ठीक है। तो अच्छा स्टूडेंट को अच्छे जगह जरूर लाइए, और जरूर लाइए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन पढ़िए, सबसे पहला चीज क्या खोजिएगा, तो कौन सा वो थिंग्स है। एक का क्वांटिटी को x मान लेना है, दूसरे को y। चलिए खोजा जाए, वो कौन सा 2 क्वांटिटी है, कौन सा 2 थिंग्स है, उसको खोजते हैं। कर है, देखिए गप मत करिए, शांत रहिए। कर है, ए फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स। तो एक फैक्ट्री है जो 2 टाइप का थिंग्स को बनाता है, टेनिस रैकेट्स एंड क्या, क्रिकेट बैट्स। आगे हम खाली रैकेट्स बोलेंगे और क्या, बैट्स बोलेंगे, ठीक है। अब कहा जा रहा है, देखिए, ए टेनिस रैकेट टेक्स दिस आवर्स ऑन मशीन टाइम एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम। इससे पहले एक क्वेश्चन देखे थे, उसमें मशीन ए और मशीन बी था, इसमें एक मशीन है और दूसरा क्राफ्ट्समैन टाइम है। क्राफ्ट्समैन टाइम मतलब हाथ से बनाया हुआ, हाथ से जो काम किया जा रहा है उसको बोलते हैं क्राफ्ट्समैन टाइम। जैसे मान लीजिए आपको रैकेट बनाया जा रहा है, तो कुछ मशीन पर उसको काट छाट करना पड़ता होगा, फिर उसके बाद जो हाथ से पेंट करना पड़ा, या उसका जो उसको बुनाई करना पड़ता है रैकेट को,
वो बुनना पड़ा। तो उस टाइप से जो हाथ से काम किया जा रहा है उसको बोलते हैं क्राफ्ट्समैन टाइम। तो दो टाइप का काम हो रहा है, मशीन पर काम किया जा रहा है और क्या क्राफ्ट्समैन पर काम किया जा रहा है। तो अब क्या कहा जा रहा है, इन इट्स मेकिंग व्हाइल ए क्रिकेट बैट टेक्स 3 hours ऑफ मशीन टाइम्स और 1 hour ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम। और फिर उसके बाद बैट को बनाने में मशीन पर और इस पर कितना टाइम लग रहा है ये बोल रहा है। इन ए डे फैक्ट्री हैज अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 hours ऑफ मशीन टाइम एंड 24 hours ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम। मतलब नॉट मोर देन मतलब उससे अधिक नहीं उससे कम। तो ये क्या इनइक्वालिटी देगा, इससे कुछ आइडिया आ रहा है? मीन्स ए नॉट मोर देन, नॉट लेस देन या एट लीस्ट एट मोस्ट, ये सबसे क्या देगा इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी के लिए छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। व्हाट नंबर ऑफ रैकेट एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। दो क्वेश्चन है इसमें। इफ द प्रॉफिट ऑफ द रैकेट एंड on a bat is raised 20 and 10 respectively, find the maximum profit of the factory when it works full capacity। मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना में ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो ये पूरा हम लोग पढ़े हैं, लेकिन इससे हमको दो ही चीज निकालना है कि कौन सा वो दो थिंग्स है, कौन सा वो दो थिंग्स है जिसका एक के क्वांटिटी को x मानना है, दूसरे क्वांटिटी को y मानना है। कौन सा वो दो थिंग्स है? रैकेट्स एंड बैट्स। आइडिया आ गया? सबसे पहले इसी को पहचानना है, बस हो गया। लोग गड़बड़ा जाते हैं कहां से स्टार्ट करें, सारा चीज हम स्टेप बाइज कर दिए। आपको बस हमारे अनुसार जो हम बोले हैं उसके अनुसार सोचना पड़ेगा। ये आप चाहिए कि अच्छा ये सब मेरा है, तब तक आपका नहीं होगा जब तक आप इस पर काम नहीं करेंगे। कैसे काम करना वो एक अच्छा टीचर सिखाता है, लेकिन काम आज के स्टूडेंट का यही दिक्कत है कि काम ही नहीं करते हैं। आके क्लास भी कर भी लिए, बहुत तो क्लास ही नहीं करते हैं, और क्लास कर भी लिए तो उसके अनुसार घर पर जाके पढ़ते ही नहीं, सोचते नहीं है। क्लास करने का मतलब केवल बस आप कैसे पढ़ना वो सीखना है। एक्चुअल पढ़ाई सेल्फ स्टडी है, जो आज के स्टूडेंट में भारी कमी है, उसको जरूर करिए। तो क्या क्या हो गया? दो थिंग्स क्या है, एक रैकेट है और दूसरा क्या बैट है। उसके नंबर ऑफ क्वांटिटी को x और y मान लेना है। तो x नंबर ऑफ रैकेट में बोला जा रहा है, तो हम मान लेते हैं x नंबर ऑफ रैकेट और y नंबर ऑफ क्या बैट्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पहले मान लेते हैं पर डे के हिसाब से। ये डे ही में ना लिखा हुआ है, देखिएगा इन ए डे, तो डे में है। तो चलिए मानते हैं, तो पहला काम करते हैं। तीसरा मान लेते हैं, लेट x एंड y, जैसे बोलते हैं उस तरह से लिखिए। x एंड y नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स are produced respectively per day। यही बोला जा रहा है, पहला काम हो गया। इसके बाद क्या बताइए, जो भी डाटा दिया हुआ है उसको टेबल में लिखना है एक्स वाई के टर्म में। तो चलिए लिखा जाए। आपको बताए हैं दो कॉलम तो हमेशा फिक्स हो गया। क्या हो गया यहाँ पर? टाइप्स ऑफ थिंग्स क्या क्या है? तो रैकेट्स है, और यहाँ पर क्या है दूसरा? बैट्स है, ऑब्वियसली क्रिकेट बैट्स है। और यहाँ पर इसका टोटल, यहाँ टोटल ये नंबर है, केवल नंबर लिख दीजिए, नंबर ऑफ थिंग्स है। तो नंबर ऑफ रैकेट्स कितना? x है, और बैट्स कितना? y है। टोटल क्या हो गया? x प्लस वाई। अब आगे बढ़ते हैं, अदर थिंग्स को एक्स वाई के टर्म में लिखते हैं। चलिए देखिएगा, अब कहा जा रहा है मशीन पर टाइम जा रहा है और कहां पर? क्राफ्ट्समैन टाइम है। और फिर उसके बाद प्रॉफिट भी बोला जा रहा है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो प्रॉफिट एक में कितना हो रहा है, दूसरे में क्या दिया हुआ है। तो तीन चीज यहां से अभी तक पढ़ने से आया है, पता चला है कि मशीन पर कितना टाइम है, तो मशीन पर टाइम लिखेंगे टोटल, और क्या क्राफ्ट्समैन टाइम्स कितना होगा। तो यहाँ पर कॉलम में एक लिखेंगे क्या? मशीन टाइम, ठीक है, आवर्स में। और दूसरा
क्या लिखेंगे, क्राफ्ट्समैन टाइम, क्राफ्ट्समैन टाइम, क्राफ्ट्समैन टाइम, ठीक है, ए किसमें, आवर्स में। और तीसरा क्या था, प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट को भी लिख दीजिए, प्रॉफिट है रुपीज में है, ठीक है, ऐसा हो गया। और देखिए कुछ होगा तो उसको भी पढ़ेंगे और लिखेंगे। एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, देखिएगा एक पहले हम लोग पढ़े थे उससे दिख रहा है। देखिए क्या है, इफेक्टिव मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स। ये टेनिस बीच बीच में गप कर रहे हैं, गप मत करिए नहीं तो पकड़ के थूर देंगे। ये ध्यान रखिए, जब हम बोल रहे हो एकदम शांत हो जाइए। जब आप लिख रहे हैं थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा बहुत इधर उधर गप कर सकते हैं, लेकिन हम जब बोल रहे हो हम पकड़ेंगे, थोड़ा जाइएगा किसी दिन, एकदम वो हम एकदम बर्दाश्त नहीं करते हैं, जान जाइए। क्योंकि आप सुनने आते हैं मेरा बात, वो 100% सुनना है, बीच में आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन जब आप बोल रहे हो हम समझा रहे हैं, बीच में आप गप करते हुए पकड़े गए, सीधा थूर देंगे हम, जान जाइए। जिस दिन मूड थोड़ी देते, वो मूड पर डिपेंड करता है, उस समय कैसा मूड है, क्या कर पनिशमेंट देना है। कभी एकदम थप्पड़ थप्पड़, कभी भगा देंगे, कभी पापा को कॉल कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, ये जान लीजिए। पनिशमेंट वो मूड पर डिपेंड करता है कि उस समय हमारे आपके लिए क्या पनिशमेंट निकल के आ रहा है दिमाग से, इसलिए ध्यान रखिए, गप मत करिए, समझ रहे हैं ना, बहुत चीड़ उस पड़ता है। देखिए, इफेक्टिव मेक्स टेनिस रैकेट्स क्रिकेट बैट। ए टेनिस रैकेट टेक्स 1 hours of machine time and 3 hours of craftsman time in making। मतलब अब कहा जा रहा है एक रैकेट को बनाने में मशीन पर कितना घंटा लग रहा है, 1.5 आवर्स, और क्राफ्ट्समैन टाइम कितना लग रहा है, तो आपका 3 आवर्स, एक को बनाने में उतना, तो आपका कितना एक्स बनाया जा रहा है, तो एक्स रैकेट बनाने में उसमें एक्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो एक्स एक्स 1.5 आवर्स मशीन पर लगेगा इंटू एक्स, और 3 इंटू क्या एक्स क्राफ्ट्समैन टाइम हो जाएगा, समझ में आया बात। तो ए क्या हो जाएगा, मशीन पर कितना 1.5x हो जाएगा, और क्राफ्ट्समैन पर कितना 3 ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा फिर उसके बाद बोला जा रहा है, यहां तक आए थे, इन मेकिंग व्हाइल ए क्रिकेट बैट टेक्स 3 hours of machine time and 1 hours of craftsman time। तो एक क्रिकेट बैट को बनाने में 3 घंटा मशीन पर काम करना पड़ रहा है, और आदमी के द्वारा 1 घंटा काम करना पड़ रहा है, तो हम लोग तो y माने हुए हैं, तो उसमें y मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ रहे हैं बात को, इस टाइप से। तो 3 इंटू वाई आवर्स हो जाएगा मशीन पर, और क्राफ्ट्समैन टाइम क्या 1 इंटू वाई मतलब y हो जाएगा, समझ में आया बात। तो आगे चलते हैं, तो कितना हो जाएगा ये वाला 3 ऑफ y, और ये क्या y हो जाएगा। इसके बाद इस टोटल करके लिख दीजिए 1.5x प्लस क्या 3 ऑफ y, इसको टोटल करके लिख दीजिए 3x प्लस क्या y। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है, यहां तक हो गया। इन ए डे a factory has availability of not more than 42 hours of machine, means a not more than less than, ये क्या हो गया आपका इनइक्वालिटी है, तो उसको अगला स्टेप में करेंगे। मशीन टाइम 24 आवर्स का, ये सब इनइक्वालिटी वाला पोर्शन है, इसको आगे पढ़ेंगे, ध्यान छोड़ दीजिए अभी अगला स्टेप में। व्हाट नंबर ऑफ रैकेट एंड बैट्स मस्ट मेड बी फैक्ट्री वर्क टू फुल कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना। इफ प्रॉफिट ऑन ए रैकेट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट ऑन ए रैकेट एंड ऑन ए बैट इज 20 and 10 रिस्पेक्टिवली। मतलब एक बैट और एक, सॉरी पहले रैकेट है, एक रैकेट पर 20 रुपीज और एक बैट पर 10 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्स और वाई के टर्म में लिख दीजिए। तो एक बैट पर 20 रुपीज, सॉरी एक रैकेट पर 20 रुपीज, तो एक्स रैकेट पर 20x, एक बैट पर 10 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है, तो वाई बैट पर 10y, समझ रहे हैं बात को। तो ये कितना लिख देंगे 20 ऑफ x और 10 ऑफ क्या y, तो टोटल कितना हो गया 20x एंड प्लस क्या 10 ऑफ y। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए तो टेबल एक तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए।
सेकेंड स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग को जो मैक्सिमम या मिनिमम निकालना रहता है, तो वी हैव टू नाउ वी हैव टू क्या करना है। देखिए इसमें दो प्रॉब्लम है, फर्स्ट पढ़ते हैं और सेकेंड पढ़ते हैं, दोनों के लिए एक ही कंडीशन है लेकिन दो प्रॉब्लम है। व्हाट नंबर ऑफ रैकेट एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ फैक्ट्री इज वर्क एट फुल कैपेसिटी। फुल कैपेसिटी मतलब जो कंडीशन दिया गया उस कंडीशन के अनुसार अगर फैक्ट्री चलता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स निकालना है। मतलब x प्लस वाई को नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स को क्या करना है, इसमें पता नहीं चलता है, लिखा हुआ नहीं क्लियर कट, तो किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो x और y को क्या करना है, एक तरह से मैक्सिमाइज करना है इसमें। और आपको निकालना है क्या, बैट एंड बॉल का नंबर। तो आपको फाइंड करना है, हैव टू फाइंड x and y such that क्या हो, z इज इक्वल टू, आपको क्या, z इक्वल टू x प्लस वाई इज मैक्सिमम। इसको एक तरह से क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। सेकेंड में क्या कहा जा रहा है देखिएगा, फर्स्ट में इफ प्रॉफिट ऑन रैकेट एंड बैट्स, इतना बता ही दिए, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन फैक्ट्री वर्क्स एट फुल कैपेसिटी। मतलब आपको इसमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। सेकेंड में मैक्सिमाइज करना है, जेड इज इक्वल टू, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो यही टोटल प्रॉफिट है 20x प्लस क्या 10 ऑफ वाई। अब चाहे मिनिमाइज मैक्सिमाइज कुछ भी करना है किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, उसके लिए सब्जेक्ट चाहिए। तो एंड सब्जेक्ट टू, अब सब्जेक्ट को लिखिए, सब्जेक्ट टू दो चीज तो हमेशा रहेगा, क्या, एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो लिख ही दीजिए। आगे क्वेश्चन के अनुसार लिखते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर है जो छोड़े थे, देखिए इससे ऊपर में कहीं भी इनइक्वालिटी का बात नहीं आ रहा था, इसके नीचे भी इनइक्वालिटी का बात नहीं आ रहा था। इनइक्वालिटी का बात कैसे आता है, कैसे आता है, एटलीस्ट, एटमोस्ट, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन, ये सब आए तो क्या हो गया, इनइक्वालिटी उससे आएगा। तो और कहीं नहीं था ऊपर में, कहीं नहीं नीचे था, यहीं पर इनइक्वालिटी आया था, यहीं पर इनइक्वालिटी यही है। इन ए डे द फैक्ट्री हैज अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स मशीन टाइम एंड 24 आवर्स ऑफ ड्राफ्टमैन टाइम। ये बोला जा रहा है इन ए डे, ऐसा है, इसको हम लेके चलते हैं। इसको लेके चलते हैं और इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसा, ठीक है। तो ए वाला एंड ए वाला हो गया। अब इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, चलिए किया जाए। इन ए डे द फैक्ट्री हैज एबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स ऑफ मशीन टाइम। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल मशीन टाइम्स कितना है, यही मशीन टाइम्स है। तो एक दिन में इतना मशीन का आवर्स चाहिए एक्स वाई नंबर ऑफ आपका रैकेट और बैट को प्रोड्यूस करने में, लेकिन अवेलेबल इससे इतना से अधिक नहीं है। मतलब ये हमको रिक्वायरमेंट है, इसका वैल्यू 42 आवर्स या उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बात समझ में आया, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर ये यही टोटल मशीन का टाइम है, ए 1.5x एंड प्लस 3 ऑफ y नॉट मोर देन 42 आवर्स, नॉट मोर देन 42 आवर्स, ऐसे लिख देते हैं, नॉट मोर देन 42 आवर्स, यही हो गया। एंड 24 आवर्स ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम, टोटल क्राफ्ट्समैन टाइम्स इतना हमको रिक्वायरमेंट है। ये टोटल रिक्वायरमेंट है, अवेलेबल कितना है यहाँ लिखा हुआ है, इसी से रिस्ट्रिक्शन आता है। 24 आवर्स ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम, मतलब इतना क्राफ्ट्समैन टाइम्स है हमको रिक्वायरमेंट और अवेलेबल है इतना, नॉट मोर देन क्या 24 आवर्स, मीन्स उतना होना चाहिए और उससे क्या कम होना चाहिए। मीन्स ए 3 ऑफ x एंड प्लस क्या y नॉट मोर देन क्या 24 आवर्स, ऐसा हो जाएगा। और आवर्स ऐसे लिख दीजिए। तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, एक स्टेप और आगे जाते हैं,
एक स्टेप और आगे जाते हैं। दिस इम्प्लाइज, इसको इफ 1.5x एंड प्लस क्या, तो 3 ऑफ y 24 होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, लेस इक्वल टू 24 42। एंड दूसरा ए वाला 3 ऑफ x एंड प्लस क्या y लेस और इक्वल टू क्या 24 हो जाएगा। अब ग्राफ, नाउ ग्राफ प्लॉट करिए। नाउ प्लॉट ग्राफ एंड फाइंड जेड मैक्स। निकलेगा जी। अब आपका होमवर्क हो गया सभी प्रॉब्लम। आप देखेंगे एलिमेंट्री प्रॉब्लम 1 में एनसीईआरटी में ही एनएफ क्वेश्चन है, इसलिए हम अलग से एक आधी क्वेश्चन डाले हैं जिस टाइप का नहीं है। आप देखिएगा कुछ क्वेश्चंस EP1 एक्सरसाइज 12.1 में दिए हैं और एक आध क्वेश्चन इधर है। तो अब होमवर्क हो गया 12.2 का सभी क्वेश्चन एंड मिसलेनियस का सभी क्वेश्चंस। और आपको यहीं पर नहीं छोड़ना है, इसके आगे का भी काम करना है। इस भोजन भी बनाना है और खाना भी है, यानी कि खाना छोड़ दीजिएगा, खाना भी है। हम तो वो सिखा चुके इसलिए छोड़ दिए। और आगे और कुछ प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करवाएंगे। और PYQ आपको देखना है तो कल 10 बजे आइएगा, और शाम में तो सर्किल चल रहा है, परसों इसको और कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? कोई बात? जितना हम कह रहे हैं वो करते जाइए। मैथ्स आपका सबसे बेहतर, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे स्कोरिंग पेपर होने वाला है, लेकिन कंडीशन मेरे साथ साथ से रहिए। हम आज जैसे बताए, इसको कल पर मत टालिए। आप नेक्स्ट क्लास आने से पहले ये जो भी बात बोले हैं एकदम आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए। ऐसा करते चलिए, इससे फायदा क्या होगा? ये खाली नहीं अच्छा होगा, आपको मजा आने लगेगा, आपको इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं कि छोड़ दिए, अच्छा 2-4 दिन के बाद पढ़ रहे हैं, तो होगा क्या, जो हम बात बोले रहेंगे वो आप भूल गए, फिर कनेक्ट नहीं होगा, आपको टाइम भी लगेगा उस चीजों को करने में, और बहुत सारी चीज बात क्लास का भूल जाएगा। इसलिए जैसे क्लास खत्म होता है जो हम बता रहे हैं उसको करते चलिए। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब आप सभी क्लासेस को सिंसियरली करते आ रहे हैं। बीच से आप कर रहे हैं तो फिर कनेक्ट नहीं हो। इसलिए आदत बनाइए सिंसियर रहने का, रेगुलर रहने का, और रोज का रोज काम को फिनिश करने का। ठीक है? ओके, जाइए।